नमस्कार दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम बीमारियों के नाम इंग्लिश और हिंदी में जानते हैं। कब्ज कब्ज को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज। सूजन, शरीर में जब सूजन आ जाती है उसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन में सूजन। जुकाम के साथ जो बुखार होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मीन जुकाम के साथ बुखार। घमौरी घमौरी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिकली हीट। प्रिकली हीट मीन्स घमौरी। गठिया गठिया को कहते हैं इंग्लिश में रूमेटिज्म। रूमेटिज्म इसका मतलब होता है गठिया। क्षय रोग, जिसे टीबी रोग भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इसका मतलब होता है क्षय रोग। स्मृति लोप यानी याददाश्त का चले जाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एमनेसिया। तो एमनेसिया मीन्स होता है स्मृति का चला जाना यानी याददाश्त का चले जाना। अल्प रक्तता, खून की कमी, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। इसका मतलब होता है खून की कमी, अल्प रक्तता। भूख ना लगना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एनोरेक्सिया। क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया। छाला छाला को इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर। क्या कहते हैं? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला। हैजा हैजा को इंग्लिश में कहते हैं कॉलरा। क्या कहते हैं? कॉलरा। हैजा मीन्स कॉलरा। सर्दी जुकाम, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। क्या कहते हैं? कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है सर्दी जुकाम। प्रगाढ़ बेहोशी, तो बेहोशी जो बहुत दिनों तक चलती है उसे कहते हैं कोमा। क्या कहते हैं? कोमा। कोमा का मतलब प्रगाढ़ बेहोशी। मधुमेह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब होता है मधुमेह। अतिसार, जिसे दस्त कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरिया। क्या कहते हैं? डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त। पेचिस पेचिस को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्री। क्या कहते हैं? डिसेंट्री। इसका मतलब होता है पेचिस। मिर्गी मिर्गी को इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी। क्या कहते हैं? एपिलेप्सी, जिसका मतलब होता है मिर्गी। बुखार बुखार को इंग्लिश में कहते हैं फीवर। क्या कहते हैं? फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। दिल का दौरा जब पड़ता है उसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट अटैक। क्या कहते हैं? हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ना। आंत उतरना यानी जब आंत की वृद्धि हो जाती है उसे इंग्लिश में कहते हैं हार्निया। क्या कहते हैं? हार्निया। हार्निया का मतलब आंत उतरना, आंत की वृद्धि होना। संक्रामक रोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रामक रोग। बदहजमी, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है बदहजमी। पीलिया रोग को इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं? जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया रोग। कोढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं लेपर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेपर। लेपर का मतलब कोढ़ी। कोढ़ रोग, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं? लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब कोढ़। खसरा को इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स। मीजल्स का मतलब होता है खसरा। गलसुआ यानी गाल में जो सूजन आ जाती है उसे कहते हैं मम्स। क्या कहते हैं? मम्स। मम्स मीन्स गलसुआ। मरहम को इंग्लिश में कहते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मीन्स होता है मरहम, जो पट्टी करते हैं। बवासीर को इंग्लिश में कहते हैं पाइल्स। क्या कहते हैं? पाइल्स। पाइल्स का मतलब बवासीर। फुंसी, जिसे मुहासा कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं पिंपल। क्या कहते हैं? मुहासा या फुंसी को इंग्लिश में कहते हैं पिंपल। पीप को इंग्लिश में कहते हैं पस। क्या कहते हैं? पस, जो कि मवाज कहा जाता है। पपड़ी, घाव पर जो पपड़ी जम जाती है उसे कहते हैं स्कब। क्या कहते हैं? स्कब। स्कब का मतलब होता है पपड़ी पड़ना। खाज या खुजली, इसे इंग्लिश में कहते हैं इसके बीज का मतलब होता है खाज खुजली। चेचक को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। इसका मतलब होता है चेचक। पका हुआ, जो घाव पक जाता है उसे इंग्लिश में कहते हैं सेप्टिक।
क्या कहते हैं? सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब पका हुआ। गांठ। गांठ को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ। आंत ज्वर, जो बुखार होता है आंत से, उसे इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड। क्या कहते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं आंत ज्वर। तो दोस्तों ये थे कुछ बीमारियों के नाम जिसे इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में जानना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आज हमने इसको बता दिया।